नमस्ते दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इंडियन पॉपुलेशन में लगभग 70% लोगों को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। और उससे सीरियस प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को पता ही नहीं कि उनके ब्लड में विटामिन बी 12 की कमतरता है। बेसिकली 80% स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। और इसी विटामिन बी 12 की कमी के वजह से शरीर में जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी सब्टल होते हैं कि वो हमें रूटीन लाइफ में पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में ऐसे विटामिन की कमतरता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन बी 12 की अगर हमारे शरीर में कमतरता है तो उससे क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसके कैसे डायग्नोसिस करना चाहिए और उसके लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए। अब आपके शरीर में अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आ जाती है तो उससे 3 प्रकार के प्रॉब्लम बहुत देखा जाता है। विटामिन बी 12 हमारे शरीर में 3 प्रकार के फंक्शंस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। बेसिकली हमारे ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये जो सेल्स होते हैं इनमें से आरबीसीज को तैयार करने का बेसिक काम ये विटामिन बी 12 करता है। अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आपके शरीर में तैयार हो जाती है तो इन आरबीसीज का प्रोडक्शन जो होता है वो कम मात्रा में बनता है और इसी वजह से हमारे शरीर में पर्निशियस अनेमिया नाम का कंडीशन भी उत्पन्न हो सकता है। ये जो पर्निशियस अनेमिया होता है इनमें जो आरबीसीज होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफॉर्म्ड होने लगता है और उसी वजह से हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन की तरफ जाने वाला जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो कम मात्रा में होने लगता है। इसमें दूसरा विटामिन बी 12 का फंक्शन होता है डीएनए सिंथेसिस। बेसिकली हमारे शरीर में हर सेल जो माइटोटिक डिवीजन है तैयार होते जाता है जिससे कि 2 सेल्स के 4 बनेंगे, 4 के 8 सेल्स बनते रहेंगे। ऐसे डिवीजन होते समय हर सेल्स में डीएनए के सिंथेसिस करने का काम भी विटामिन बी 12 करता है। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी तो बेसिकली हर एक सेल में डीएनए का सिंथेसिस अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता और उसी वजह से हमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। और इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स होते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग होता है वो मायलिन शीट का बना हुआ रहता है और ये मायलिन का प्रोडक्शन या सिंथेसिस करने का बेसिक काम विटामिन बी 12 ही करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 कम मात्रा में बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो नर्व्स के ऊपर की कवरिंग है वो भी डीमाइलिनेशन होते हुए चली जाएगी और इससे भी काफी सीरियस प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमारे शरीर में बन सकते हैं। अब आपको ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि हम तो अच्छा खासा खाना खाते हैं फिर भी हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है। तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी अगर आपके शरीर में बनती है तो उसके पीछे 2 ही रीजन होते हैं। बेसिकली सबसे पहला रीजन होता है अगर आपके खान पान में ही विटामिन बी 12 सफिशिएंट मात्रा में अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड में भी विटामिन बी 12 उतना सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बनेगा। और दूसरी बात, अगर आपके खाने में विटामिन बी 12 होगा भी तो शायद आपके ब्लड में वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उस वजह से भी आपके शरीर में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। और इन्हीं 2 कारणों की वजह से विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में बनती है। अगर हमारे खून में विटामिन बी 12 की कमतरता होगी तो उसके वजह से कुछ लक्षण तैयार होते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण होता है थकावट यानी कि फटीग। बेसिकली हमारे शरीर में जितना भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए वो एनर्जी अगर सफिशिएंट मात्रा में होगी तो ही हम वो काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा रहने के लिए हमें फिजिकल और इंटरनल एनर्जी अच्छी होनी भी जरूरी होती है। देखो दोस्तों, कुछ काम तो हम एनर्जी के साथ शुरुआत तो कर देते लेकिन एनर्जी अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो वो बीच में ही हम छोड़ देते हैं या किसी काम के प्रति हमें उत्साह नहीं होता है। मन से तो लगता है वो काम करना चाहिए लेकिन फिजिकली उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो ऐसे सारी कंडीशन में आपने सोचना चाहिए आपके शरीर में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर हमने रात की नींद अच्छे से ले ली फिर भी अगर सुबह उठने के बाद हमें वो फ्रेशनेस महसूस नहीं होता है तो हमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। अगर पूरा दिन काम करने के बाद हम बहुत ज्यादा लो फील करते हैं या हमारे शरीर में एंथुजियाज्म बचता ही नहीं है तो आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। इसमें दूसरा लक्षण होता है मेमोरी लॉस। अक्सर बच्चों में यह दिखाई देता है कि मेमोरी और कंसंट्रेशन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स होती है।
थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद भी उनको वो चीजें याद नहीं रह पाती, या उनकी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी होती है, रिटेंशन मेमोरी होती है, या मेमोराइजिंग मेमोरी होती है, इनमें से किसी एक मेमोरी में डिफेक्ट आना चालू हो जाता है, या छोटी बहुत जो चीजें होती है वो अक्सर हम भूलना चालू कर देते हैं, या फिर कोई मोबाइल का नंबर होगा या कोई बात होगी वो हम अक्सर भूलना चालू हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के वजह से होता है। इसमें तीसरा लक्षण होता है माउथ अल्सर्स का हो जाना। अगर आपको बार बार मुंह में छाले आते होंगे और इसी प्रकार के मुंह के छाले अगर रिकरेंटली आते हैं, उसके साथ साथ आपके पेट में भी अल्सर्स का हो जाना, इंटेस्टाइन में भी अल्सर्स का हो जाना, इसी प्रकार की पैथोलॉजी अगर आपके शरीर में कंटिन्यूसली चलती है तो ये आपके म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब होने का नतीजा होता है। विटामिन B12 म्यूकस मेम्ब्रेन को इंटीग्रिटी रखने के लिए मदद करता है, लेकिन अगर उसकी कमजोरी होगी तो उस वजह से हमारे शरीर में म्यूकस मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस आ जाता है और उस वजह से मुंह में छाले और पेट में अल्सर्स होते ही रहते हैं। इसमें चौथा लक्षण होता है नमनेस। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, बेसिकली नर्व्स के ऊपर जो माइलिन शीट होती है ये विटामिन B12 के मदद से बनती है, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये माइलिन की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो जाती है, वो कोटिंग निकलना चालू हो जाती है, जिससे कि नर्व्स कंडक्शन में डिफिकल्टी हो जाती है। वो जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होती है वो बाउंस होना चालू हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में न्यूरोपैथी वाली कंडीशन बनती है। अगर आपको भी हाथों में पैरों में झंझनापन आ जाना, थोड़े बहुत फोल्ड होने के बाद इमीडिएटली उसमें नमनेस आ जाना, ऐसे सारे लक्षण है तो आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। और इसमें पांचवा इंपॉर्टेंट लक्षण होता है स्किन एंड हेयर। बेसिकली विटामिन B12 की वजह से आपकी स्किन की क्वालिटी डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देती है। आपकी स्किन का कलर पिंकिश ना होते हुए अगर वो येलोइश हो जाए, आपकी आंखों का कलर येलोइश हो जाए, तो ये विटामिन B12 के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और उसी वजह से हेयर्स का ब्रिटल हो जाना, हेयर फॉल हो जाना, स्कैल्प का ड्राइनेस बढ़ जाना, चेहरे के ऊपर ड्राइनेस बढ़ जाना, पिंपल्स आ जाना, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स विटामिन B12 के डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। अब इस विटामिन B12 की कमी को नेचुरली अगर हमें अच्छा करना है तो उपाय भी नेचुरली होना चाहिए। तो इसके लिए आज मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला उपाय होता है व्हीट ग्रास जूस। बेसिकली व्हीट ग्रास में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। अगर फ्रेश फॉर्म में इस ग्रास का जूस अगर हम पीते हैं तो बेसिकली हमारे शरीर में विटामिन B12 लॉन्ग टर्म के लिए एस्टेब्लिश हो जाता है। इसको लेना कैसे है? तो व्हीट ग्रास अगर आपको फ्रेशली कंडीशन में मिल जाए तो बस उसको अच्छे पानी से वॉश करना है और उसको चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लेना है और कपड़ छान करके उसका जो जूस बनेगा वो लगभग 30 ml के क्वांटिटी का जूस, उसमें उतना ही क्वांटिटी पानी मिक्स करके हमें सुबह खाली पेट लेना होता है। ब्रेकफास्ट पे पहले जब हम इस व्हीट ग्रास जूस को लेते हैं तो उसमें क्लोरोफिल कंटेंट अच्छा खासा होने की वजह से हमारे पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी वो मदद करता है और उसके वजह से हमें विटामिन B12 भी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। रिसर्च के अनुसार भी ये प्रूव हो चुका है कि विटामिन B12 व्हीट ग्रास में काफी अच्छा क्वालिटी का पाया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन भी अच्छी क्वालिटी में हो जाता है और लॉन्ग टर्म तक वो विटामिन B12 हमारे शरीर में मेंटेन हो जाता है। ये एक नेचुरल सोर्स होने की वजह से उससे हमें कोई भी प्रकार की गैसेस के प्रॉब्लम या इंडाइजेशन होना ऐसे कोई भी दिक्कतें नहीं होती और व्हीट ग्रास जूस हमें मार्केट के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में भी मिल जाता है। अगर आपको फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रास नहीं मिलता तो इन्हीं कंपनियों का भी व्हीट ग्रास जूस आप ले सकते हो और उसको भी डाइल्यूट करके आप डेली बेसिस पर लेते हो तो लगभग 1.5 महीनों में आपके शरीर में विटामिन B12 का लेवल कितना भी कम हो नॉर्मल लेवल पे आने में जरूर मदद करेगा। इसमें दूसरा उपाय है मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर रिसर्च के अनुसार प्रूव हुआ है कि इसमें बहुत अच्छे क्वांटिटी में विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस ऐसे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इस मोरिंगा पाउडर को अगर हम डेली बेसिस पर लेते हैं तो लगभग 1 महीनों के अंदर हमारे शरीर में जितनी भी विटामिन की कमतरता होगी वो नॉर्मल लेवल पर आ सकती है। मोरिंगा पाउडर को आइडियली लेना कैसे है और उसको बनाना, उसका जूस कैसे बनाना, इस प्रकार का डिटेल वीडियो हमने पहले भी शेयर किया था। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस मोरिंगा पाउडर के लीव्स का, इस मोरिंगा के लीव्स का जो पाउडर होता है, इसको अगर हम 1 टेबलस्पून की क्वांटिटी में पानी में मिक्स करके लेते हैं, सुबह 1 गिलास का जूस इसका बनाकर अगर हम पीते हैं तो हमारे शरीर में जितना भी विटामिन B12 डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट होगा
2.4 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर इतना क्वांटिटी हमें डेफिनेटली मिल जाता है और पूरे दिन के लिए हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और मोरिंगा पाउडर के जूस को अगर हम डेली बेसिस पर लेते हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जितने भी सिम्टम्स हमारे शरीर में बनते हैं वो आहिस्ते आहिस्ते कम होते चले जाते हैं और पूरी तरह से नष्ट भी हो जाते हैं। आपकी स्किन और हेयर की क्वालिटी भी मोरिंगा पाउडर के जूस के साथ इंप्रूव होते हुए दिखाई देती है और आपकी एजिंग प्रोसेस भी कंट्रोल में आ जाती है। आज के टाइम पर जितना विटामिन B12 लोगों में डेफिशिएंसी दिखाई देता है उतना ही विटामिन B12 का डेफिशिएंसी पुराने टाइम पर नहीं दिखाई देता और इसका सबसे मेन रीजन था च्यवनप्राश का सेवन। 5000 सालों से पहले च्यवनप्राश का डेली बेसिस पर सेवन होता था और उसी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी उन लोगों में बहुत कम मात्रा में दिखाई देती थी। च्यवनप्राश में दशमूल और 61 हर्ब्स होते हैं और उसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट उसमें होता है आंवला, जो कि विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है। दशमूल में होने वाले शालीपर्णी, पृष्णिपर्णी, बोहती, गोक्षुर, कंटकारी ऐसे जो हर्ब्स होते हैं, ये हर्ब्स के वजह से हमारे शरीर में बेसिकली वात दोष कंट्रोल में आ जाता है, पित्त दोष कंट्रोल में आ जाता है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना होने के चांसेस बहुत ही इंप्रूव होते चले जाते हैं। विटामिन सी यानी कि आंवला इस च्यवनप्राश में होने की वजह से हमारे शरीर में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन 100% या ऑप्टिमम लेवल तक हो जाता है। हमारे डाइट में जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिकली दूध के प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स और उसके साथ साथ नॉन वेजिटेरियन अगर प्रोडक्ट्स होंगे तो इन सब में से मिलने वाला विटामिन B12 हमारे शरीर में मैक्सिमम लेवल तक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे कि हमें पूरे साल भर तक के लिए जितना भी विटामिन B12 नेसेसरी होगा वो मिल जाता है। विंटर सीजन में च्यवनप्राश का सेवन हमें करना चाहिए। करना कैसे है? तो आपको 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद लेना है और 1 चम्मच रात को सोते समय लेना है। च्यवनप्राश लेने के साथ में आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं या गुनगुना पानी पी सकते हैं, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। इसी प्रकार से च्यवनप्राश अगर हम लगातार 3 से 4 महीने सर्दी के मौसम में यानी कि विंटर सीजन में लेते हैं, पूरे साल भर के लिए जितना भी विटामिन B12 हमें चाहिए उतना सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए साल में कम से कम 4 महीने आपको च्यवनप्राश का सेवन डेली बेसिस पर जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार से च्यवनप्राश अगर हम लेते हैं तो उससे विटामिन B12 के साथ साथ हमारे शरीर को लगने वाले बाकी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी परिपूर्ण मात्रा में शरीर को मिल जाते हैं और दिन भर के लिए एनर्जी लेवल का मेंटेन रहना, स्किन और हेयर की क्वालिटी इंप्रूव होना, एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल रखने की बात हो या फिर सेक्सुअल लाइफ की बात हो, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे दूर होते हुए। अगर आपको भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आप भी व्हीट ग्रास जूस, मोरिंगा पाउडर का जूस या फिर च्यवनप्राश में से कोई भी एक उपाय स्टार्ट कर सकते हो। आपको भी आपके विटामिन और इम्यूनिटी स्टेटस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन कराना होगा तो हमारे क्लिनिक की टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमनी रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।